आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बहुत ही दिलचस्प टूल जियो बोर्ड का प्रयोग करके आकृतियों को बनाएंगे व उनके परिमाप और क्षेत्रफल को निकालना सीखेंगे। इस गतिविधि का उद्देश्य है जियो बोर्ड की सहायता से शिक्षार्थियों को खुली व बंद आकृतियों को बनाना व अंतर बताना, नियमित व अनियमित आकृतियों को बनाना व अंतर बताना, आकृतियों के परिमाप व क्षेत्रफल को मापना। जियो बोर्ड विभिन्न आकारों और रंगों में आते हैं, लेकिन मूल रूप से सभी जियो बोर्ड में लगातार अंतराल पर पेग्स की एक श्रृंखला होती है। पेग्स की दूरी और स्थिति बोर्ड के अनुसार भिन्न हो सकती है। जैसे यह बोर्ड 6 बाय 6 इंच का है। आप देख सकते हैं इसकी दोनों सतह भिन्न प्रकार की हैं, वर्गाकार और वृत्ताकार, तथा इसमें विभिन्न आकृतियों को बनाने के लिए पेग्स हैं। आइए इस गतिविधि की शुरुआत करते हुए हम एक आकृति बनाते हैं। इसके लिए हम एक रबड़ बैंड लेंगे और इसे जियो बोर्ड के एक पेग से लगाकर कुछ इस तरह से खींचकर बाकी पेग्स में लगा देंगे। इस तरह हम एक वर्ग की आकृति बना सकते हैं और इसी तरह यह एक और आकृति है। इनमें से ऐसी कौन सी आकृति है जिस पर जिस बिंदु से चलना शुरू करेंगे उसी पर वापस पहुंच जाएंगे? वे आकृतियां जिसमें आप शुरू व अंत में एक ही जगह पहुंच जाते हैं वे बंद आकृतियां कहलाती हैं, जबकि वे जिनमें यह बिंदु अलग अलग होती हैं वे खुली आकृतियां कहलाती हैं। चलिए मान लेते हैं इस जियो बोर्ड पर बनी हुई यह वर्गाकार आकृति एक रुमाल है और मैं इसके चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहती हूँ। जब मैं बॉर्डर के लिए लेस लेने दुकान गई तो उसने मुझसे इसका परिमाप पूछा। अब ये परिमाप क्या होता है? परिमाप शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और माप। परि का अर्थ होता है चारों ओर और माप का अर्थ होता है मापना, अर्थात किसी आकृति के सभी भुजाओं के माप को परिमाप कहते हैं। जैसे इसका परिमाप है 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, यानी इसका परिमाप हुआ 16। अब इन आकृतियों का परिमाप आप बताइए। अब तक हमने जियो बोर्ड के जरिए परिमाप के बारे में समझा। आइए अब हम जियो बोर्ड की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में जानें। इस रुमाल जैसी आकृति के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें आकार की सीमा के अंदर निहित छोटे वर्गों की संख्या को गिनना होगा। यानी इस रुमाल का क्षेत्रफल होगा 1, 2, 3, 14, 15, 16, यानी 16 वर्ग यूनिट्स। आइए अब इन आकृतियों का क्षेत्रफल आप निकालिए। याद रखिए, जब हम जियो बोर्ड से क्षेत्रफल निकालते हैं तो इन नियमों का पालन करते हैं। आधे से कम क्षेत्र वाले डिब्बे को नहीं गिनते, आधे क्षेत्र वाले डिब्बे को आधा लेते हैं, आधे से ज्यादा क्षेत्र वाले डिब्बे को 1 लेते हैं। इन नियमों की मदद से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बता सकते हैं। जैसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1 जमा आधा जमा आधा, यानी कि 2 वर्ग यूनिट। हम इस जियो बोर्ड की दूसरी सतह पर वृत्ताकार आकृति दिखा सकते हैं और साथ ही शिक्षार्थियों को वृत्त से संबंधित शब्दों जैसे व्यास, केंद्र, त्रिज्या आदि से अवगत करा सकते हैं। इस तरह से जियो बोर्ड की सहायता से खुली व बंद आकृतियों को बनाना, नियमित व अनियमित आकृतियों के बारे में जानना तथा आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल मापन को सीख सकते हैं। तो सिर्फ सोचिए मत, बनाइए और करके सीखिए। आपका दिन शुभ हो।